हम यहाँ अलीगढ़ से आई हुई टीम जो हमारे गोराज महाराज निषाद राज की जयंती मनाने के लिए यहाँ के किले पर हम लोग उपस्थित हैं। ये अलीगढ़ की टीम में है हमारे साथ अशोक जी, दिनेश कश्यप जी, जानकी प्रसाद जी और चंद्रभान जी, और इसके साथ संत कबीर नगर से हैं, अम्बेडकर नगर से हैं रंजीत निषाद जी। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पूरी आए हुए। हम आपको सीन दिखा रहे हैं कि ये गोराज महाराज का किला है। ये करीब 3.5 किलोमीटर में गंगा किनारे पड़ा हुआ है। ये आपको गंगा का पार्श्व दिखाई दे रहा है सामने, गंगा नदी के किनारे ये पड़ा हुआ किला, जिसकी खुदाई हुई थी 1977 से लेकर के 1982 तक। उस खुदाई में यहाँ बहुत सारे ध्वंसांश निकले हैं। हम आपको ये दिखाएं कि कैसे ये किला, जब गोराज महाराज यहाँ शासन करते थे, गंगा उस वक्त जब पवित्र रहती थी, उस पवित्र नदी के समय पर वो इस गंगा, जो गंगा पवित्र आज भी कही जाती है, लेकिन उस वक्त और ज्यादा पवित्र थी, उसके भी पानी को अगर फिल्टर करके नहाते धोते पीते थे। तो इसका प्रमाण पुरातत्व विभाग की खुदाई में यह निकला है। ये हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये पुरातत्व विभाग ने खुदाई जो कराई थी, उसके हम आपको सीन दिखाने जा रहे हैं। भी है बड़ी। अच्छा, अरे आप बड़ी वाली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जो क्या नाम है आपका? शुभ नाम था? डॉक्टर आरती कश्यप जी, हाँ, पैथोलॉजिस्ट है। और ये डॉक्टर हैं पूनम, जो डॉक्टर संजय निषाद जी की बेटी हैं। अभी यह किले पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी यहाँ भ्रमण में है, क्योंकि यहाँ पूरी हिंदुस्तान से लोग आते हैं। और आज जयंती जो मनाई जाती है हर साल, उसकी हम एक रिकॉर्डिंग आपको तैयार करके दिखाने वाले हैं। ये ध्वंसांश, ये पानी फिल्टर का सिस्टम, दुनिया का अद्भुत नमूना। उस वक्त जो राजा, जब राम इस धरती पे अवतरित हुए, उस काल में भी यहाँ के राजा वैज्ञानिक थे, गोराज निषाद राज महाराज, जो गंगा के पानी को पवित्र करके और फिल्टर करके, जो आज दुनिया में आरओ का सिस्टम चल रहा है, ये गोराज महाराज निषाद राज का आरओ का सिस्टम था, जिसमें पानी फिल्टर करके नहाने धोने के काम आता था। ऐसे ही जो है पानी फिल्टर हो। रिकॉर्डिंग में बंद है। ये सब यहाँ किले के जो ध्वंसांश, आरती कश्यप है ये, जो हम आपको ये रिकॉर्डिंग के माध्यम से एकलव्य मानव संदेश पर दिखाने वाले हैं कि कैसे उस समय, आज राम को भगवान कहा जाता है, लेकिन गोराज महाराज निषाद राज भगवानों के भगवान थे, एक वैज्ञानिक राजा थे। इसका प्रमाण पुरातत्व विभाग की खुदाई में, ये आपको ये जो हम सीन दिखा रहे हैं, ये गंगा के किनारे सामने गंगा नदी दिखाई दे रही है। ये पानी फिल्टर सिस्टम का जो खुदाई में निकला है, वो आपको हम दिखा रहे हैं सीन। सामने ये मंदिर है गंगा किनारे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ध्वंसांश जो किले की खुदाई में निकले हैं, उनकी सीन है। ये मंदिर है गंगा किनारे, श्रृंगबेरपुर धाम। आज यहाँ निषाद जयंती मनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। 2 किलोमीटर कम नहीं। गोराज निषाद राज महाराज के किले की ये जो खुदाई में निकला हुआ, सामने इधर गंगा नदी दिखाई देती है, और इधर भी आपको ये टीले के आगे उधर भी गंगा नदी दिखाई देती है। गंगा नदी का पानी उस साइड से इधर आता था, और ये फिल्टर होकर के यहाँ से निकल कर इधर गंगा में चला जाता था। एक टीले पर यहाँ सामने मस्जिद भी, बड़ा टीला, जो सबसे बड़ा टीला है, उस पर ये मस्जिद भी अब बन चुकी है, जो पुरातत्व विभाग की लापरवाही का कारण है, क्योंकि ये पहले नहीं थी मस्जिद। जब ये 1980 के बाद ये मस्जिद यहाँ बनाई गई है। ये सब एक लापरवाही से 3.5 किलोमीटर में ये किला पड़ा हुआ है। खाएंगे अभी, ये आ रहे हैं दूर दूर से सभी आकर के यहाँ, और बड़ा अच्छा माहौल यहाँ रहेगा। कि ये वही पानी फिल्टर सिस्टम की खुदाई के ये आपको हम दिखा रहे हैं। एक कुआं वो है, और उसके बाद उससे निकलता हुआ पानी यहाँ आता था, और यहाँ से इस तरह से होकर के ये आगे जो दूसरा सिस्टम है उधर चला जाता था। सामने गंगा नदी से ये आता था। आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, जो अभी हम बाद में दिखाएंगे। ये पुरातत्व विभाग ने बोर्ड लगा रखे हैं यहाँ कि ये यहाँ गोराज महाराज का किला था।
अपनी पार्टी में सांसद गए थे। नीरज कुमार गौशाला भी है इनका बहुत बड़ा, हमको जानते हैं। 4-5 एकड़। एकलव्य मानव संदेश का मैं संपादक हूँ, डॉक्टर जसवंत सिंह निषाद। ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिख रहा है कि इस स्थान का संरक्षण के लिए संरक्षित स्मारक है। इसके 200 मीटर तक कोई भी निर्माण कार्य पर रोक है। ये पुरातत्व विभाग ने ये अपना बोर्ड लगाया हुआ है। श्रृंगवेरपुर धाम के बारे में लिखा हुआ है। यह प्राचीन स्थल श्रृंगवेरपुर से समीकृत किया गया है, जिसका उल्लेख रामायण में प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहले श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, जिसके नाम पर यह स्थान श्रृंगवेरपुर कहलाया। रामायण में इसका विशेष महत्व वर्णित है। यह जब निषाद राज ने यहाँ भगवान राम को गंगा पार कराने में सहायता की थी। इस प्राचीन स्थल पर रामायण से जुड़े पुरातात्विक स्थलों की संबंधित परियोजना के अंतर्गत 1977 से 1981 तक अनवरत उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन के दौरान यहाँ से 250 मीटर लंबे ईंट निर्मित टैंक के अवशेष प्राप्त हुए, जो 2000 वर्ष पूर्व भारतीय हाइड्रोलिक अभियंत्रण का अद्भुत नमूना है। अभियंताओं द्वारा गंगा से पानी लाने के लिए पहले एक नहर बनाई गई, जिससे एक गड्ढे में विशेष रूप से छानकर एक प्रारंभिक टैंक में लाने की व्यवस्था थी। तत्पश्चात साफ पानी मुख्य टैंक से प्रवाहित होता हुआ टैंक के दूसरे छोर पर वर्तुलाकार बावली पर का भी निर्माण किया गया, जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों हेतु प्रयोग में आती रही होगी। अंततः अवशेष जल पूर्व की और नालियों के द्वारा पुनः गंगा में निष्कासित कर दिया जाता था। आवासीय क्षेत्र में हुए उत्खनन से यहाँ से निम्नतम स्तरों से गेरुए रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुक्रम की दृष्टि से इस स्थल से 11वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त तथा परवर्ती काल की भौतिक संस्कृति से जुड़ी सामग्री उपलब्ध हुई है। द्वितीय शती पूर्व प्रथम शती ईस्वी में यह स्थल आगे चमत्कार पर था, जब जैविक उत्खनन में प्राप्त तत्कालीन सामग्री एवं ईंट निर्मित विशालखंड टैंक के निर्माण से यह सिद्ध होता है। ये यहाँ बहुत सारे लोग आज जयंती मनाने के लिए आए हुए हैं। ये बोर्ड लगा हुआ पुरातत्व विभाग का, ये साबित करता है कि ये गौराज महाराज निषाद राज यहाँ अपना राज करते थे, उनका ये किला रहा है। कि हम आपको ये प्रमाणिक रूप से सरकारी लगा हुआ एक बोर्ड है, उसके बारे में दिखा रहे थे। पहला पार्ट जैसे वहाँ पानी जाता था, तो इस तरह से यहाँ इसमें पानी आता था। उधर गंगा है, गंगा से पानी आने की व्यवस्था थी। आज यहाँ अनुष्ठान किया जा रहा है। और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद, उनकी धर्मपत्नी इस स्थल पर है। और ये संतोष जी महाराज की टीम के द्वारा यज्ञ यहाँ किया जा रहा है। आज के इस पावन पर्व पर इस कुंड में जो यहाँ पानी फिल्टर का ये सिस्टम था, ये उसकी छाया में ये लगा हुआ। ये रविंद्र मणि निषाद हैं, प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी के, उनकी। और ये संतोष जी महाराज, अरे महाराज जी इधर जरा देख लो एक मिनट। संतोष जी महाराज है। और एकलव्य मानव संदेश के हमारे जौनपुर ब्यूरो चीफ प्रदीप निषाद जी उनके पास है। और ये सभी लोग एक धार्मिक इनकी कार्यक्रम की जो तिथि हो रही है, उसी के माध्यम से आज यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। गंगा का पानी इस माध्यम से यहाँ आता था और ऐसे होकर के ये यहाँ इस तालाब से ये जाता था। इसी की शुरुआत पर ये कुंड बना हुआ है, इसे हम लोग टैंक या कुआं कह सकते हैं। इसी में ये आज यह यज्ञ किया जा रहा है। ये पवित्र श्रृंगवेरपुर धाम की आपको हम स्थिति आज अवगत करा रहे थे। दूर दराज से आए हुए हजारों आदमी आज यहाँ ये जा रहे हैं, संकरी रास्तों से निकलते हुए, तो दूर तक फैला हुआ ये लोग यहाँ दूर दराज से
ये आ रहे हैं महिला पुरुष, ये आपको सीन दिखा रहे हैं कैसे इस किले तक पहुंचने का। देखा हो सबसे हाँ, बिना आदेश नहीं आ सकते यहाँ से। गुरुजी जरा थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुरलीधर निषाद, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय संरक्षक। धन्यवाद। ये हमारे राजेश कुमार जी हैं, सब ये गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश से आए हुए। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से सर। जौनपुर से। आप? जौनपुर। आप? जी साहब बनारस जिला। बनारस। आप? प्रयागराज। प्रयागराज। आप? अलीगढ़। आप? गोरखपुर। आप? जौनपुर सागंज। जौनपुर सागंज। अलीगढ़। आप? जौनपुर से। अलीगढ़। ये हमारे राष्ट्रीय महासचिव रघुराई निषाद जी भी हैं साथ में। आप लोग बनारस जिला मुस्तफाबाद रेतापत। बनारस जिले से आए हैं सभी लोग। एक जोरदार नारा लगाएंगे, जय निषाद। इनके ये सब जोशीले हैं। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जय निषाद राज। जय निषाद राज। आप आज यहाँ क्यों आए हुए हैं? हम लोग आए हैं निषाद जयंती बनाने। निषाद जयंती मनाने के लिए। निषाद जयंती महाराजा गौराज निषाद राज के किले पर। ये जगह कौन सी कहलाती है? श्रृंगवेरपुर धाम। यहाँ से क्या क्या कहानी जुड़ी हुई है? निषाद साहब निषादों का नगरी है। यहाँ साहब निषाद राजा महाराजा हुआ करते थे। धन्यवाद धन्यवाद। ये जो किला है उसकी बहुत 3.5 किलोमीटर में पड़ा हुआ है, उसी की ये आपको यहाँ ये महुए के पेड़ से लेकर के यहाँ बहुत सारे जंगल, ये देखो आगे सामने वो ये किला, आगे जो ध्वंसांश के बाद निकला हुआ खुदाई का ये कार्यक्रम आज जो जयंती का मनाया जा रहा है। महामान्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परवीन भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। परवीन भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका क्या शुभ नाम है? रामराज निषाद। ये रामराज निषाद जी हैं। आप प्रदेश सचिव। प्रदेश सचिव हैं, जौनपुर से रहने वाले हैं। जौनपुर के। ये निषाद पार्टी के एक बहुत ही अभिन्न अंग है, हर कार्यक्रम में हर जगह दिखाई देते हैं। आज यह निषाद राज के किले पर आप अपनी मैडम के साथ हैं, और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद जी हैं, और साथ में अरे जरा मैडम सामने। अरे साहब आप भी सामने आ जाइए। इनकी धर्मपत्नी, आपका शुभ नाम? नीलम। नीलम निषाद जी, और इनके सुपुत्र हैं, क्या शुभ नाम है इनका? अभिमान मणि निषाद है। और अभिमान मणि निषाद का आज जो है मुंडन भी यही हुआ है, और एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारी निषाद पार्टी की जो भी टीम रही है, और एकलव्य मानव संदेश पर जो हमारी सबसे ज़्यादा वीडियो प्रचालित रही है, वो इनके अभिमान प्रसाद निषाद के बड़े ताऊ जी, उन्होंने तहलका मचा रखा है। लगभग 86,000 बार से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी है। हमारी टॉप मोस्ट वीडियो इन्हीं के परिवार की हमारे पास है।
महागठबंधन प्यारा है, वही सबको भी प्यारा है। वही सबको भी प्यारा है। महागठबंधन प्यारा है, वही सबको भी प्यारा है। नहीं कोई ज्ञानी आप समान नहीं कोई ज्ञानी, शीश झुकाते बड़े अभिमानी, शीश झुकाते बड़े अभिमानी। राम सखा की रूप निराली, राम सखा की रूप निराली। वाल्मीकि ने भी लिख डाली, वाल्मीकि ने भी लिख डाली। आरती की जय निषाद राज, आरती की जय सफल हो जाए, सबका काम सफल हो जाए। संकट से नर मुक्ति पाए, संकट से नर मुक्ति पाए। बोल की रात के जीवन साथी, बोल की रात के जीवन साथी। धरती के तुम वीर प्रतापी, धरती के तुम वीर प्रतापी। आरती के जय निषाद राज के, आरती की जय निषाद राज के। श्रृंगवीरपुर महाराज के, श्रृंगवीरपुर महाराज के। जो जन तेरी आरती गावे, जो जन तेरी आरती गावे। चारों धाम परम सुख पावे, चारों धाम परम सुख पावे। मुनि जन करते तेरी बड़ाई, मुनि जन करते तेरी बड़ाई। शाखा धर्म पालक को नाही, शाखा धर्म पालक को नाही। यही कामना है सब जन की, यही कामना है सब जन की। दर्शन हो जाए निषाद राज के, दर्शन हो जाए निषाद राज के। यही कामना है सब जन की, यही कामना है सब जन की। शासन
शासन हो जाए निषाद राज के, शासन हो जाए निषाद राज के। सोच विचार में कहाँ रहेंगे, रहन सहन में कहाँ रहेंगे, हिंदी भाषा में कहाँ रहेंगे, प्रेम भाव में कहाँ रहेंगे, पक्का? तो इसीलिए आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि अभी हम लोगों का एक कार्यक्रम है। वर्तमान में जो थोड़ा शोर कम करो, हम लोग ऐसे मंत्री को आज बुलाए हैं कि जिनके हाथ में है कि कई हजार करोड़ रुपया देके 4 महीने के अंदर इसको चकाचौंध कर दे, ऐसे मंत्री आए हुए हैं। इसलिए उनके स्वागत आप लोग शालीनता पूर्वक रहेंगे, ठीक है? हम लोग बात करेंगे, उनको किला घुमाने लाएंगे तो सभी लोग पीछे ही रहेंगे, कोई आगे नहीं रहेगा। आप समझ गए? हाँ, अनुशासन रहे कि ये डॉक्टर साहब के अनुशासित सिपाही हैं और ये पक्के भक्त हैं और निषाद राज के वंशज हैं, ये दिखना चाहिए। चलो भाई, आरती उरती कुछ होगा? कहते हैं कि मेरे माता पिता को भी स्वर्ग मिल जाए, और ये पक्का है जो जिंदा यहाँ आ गया तो उसका स्वर्ग पक्का है, इसकी गारंटी। आप लोग आज के बाद निषाद राज के इस विकास के लिए एक कोष इकट्ठा किया जाएगा, जिससे तुम्हारी पार्टी भी खड़ा होगी और निषाद राज का किला भी बनेगा। ठीक है ना? ठीक है। ये आप लोग काम करें। कालू बाबा के लिए स्तुति किया था, लेकिन आज तक कोई ये हमको बताया नहीं था। गुरु साक्षात तस्मै साथियों, भगवान को जो दिखाता है, हरि गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो आज आपकी महानता है कि हम लोग निषाद राज के विषय में नहीं जानते थे। यही कहा गया था कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। वो केवटा नाव लेकर के आया गंगा नदी किनारे, सिर्फ केवटा शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन निषाद राजा था। इसके विषय की जानकारी परम आदरणीय महामना जी ने करवाया है। तो हम चाहते हैं ऐसे परम गुरु की, गुरु का स्थान भगवानों से भी बड़ा होता है, तो ऐसे ही परम गुरु की आज हम लोग यहाँ पर आरती करेंगे। भगवान निषाद राज की आरती करेंगे और साथ साथ अपने निषाद वंश के गुरु की भी आरती करेंगे। हम चाहते हैं एक जोरदार थोड़ा पीछे देखें। आरती उतारो तो पे ताना मनवारू, आरती उतारो तो पे ताना मनवारू। हे गंगा मैया तोहरी आरती उतारू, हे गंगा मैया तोहरी आरती उतारू। हे निषाद भगवान तोहरी आरती उतारू। तोहरी आरती उतारो, हे वाल्मीकि तोहरी आरती उतारो। हे वेद व्यास तोहरी आरती उतारो, हे